नमस्ते किसान भाइयों और बहनों। आज हम टमाटर की खेती के बारे में बात करेंगे। टमाटर को 20 to 30 डिग्रीज सेल्सियस तापमान पसंद है। अच्छी प्लानिंग से टमाटर खरीफ, रबी या जैद किसी भी मौसम में उगाए जा सकते हैं। हर मौसम में टमाटर की खेती के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। टमाटर के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसमें पानी का निकास अच्छा हो और पीएच थोड़ा सा अम्लीय या न्यूट्रल हो। जमीन की गहरी जुताई करें, फिर हैरो चलाएं और अच्छी उपज के लिए गोबर की खाद मिलाएं। इससे जड़ें अच्छी तरह फैलती हैं और पौधों को पोषण मिलता है। ज्यादा उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हाइब्रिड बीज चुनें या अलग स्वाद के लिए देसी किस्में चुनें। बीमारी से बचाव, पकने का समय और बाजार की मांग जैसी चीजों का ध्यान रखें। धूप वाली, पानी न रुकने वाली जगह चुनें और नर्सरी की क्यारी को बगीचे की मिट्टी, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट से तैयार करें। बीजों को दूर दूर बोएं, हल्के से पानी दें और अंकुरण के लिए नमी बनाए रखें। पौधों को 60 to 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपें और हर पौधे के बीच 30 to 45 सेंटीमीटर का फासला रखें। शाम को पौधे लगाएं ताकि वो जल्दी मुरझाए नहीं। रोपाई से पहले नर्सरी में पानी दें, पौधों को पत्तियों से पकड़ें और तैयार गड्ढों में लगाएं। नमी बनाए रखने और खरपतवार रोकने के लिए गीली घास डालें। रोपाई के बाद बार बार पानी दें, फिर जैसे जैसे पौधे बढ़ें, पानी कम करें। फूल और फल आने पर ज्यादा पानी दें। ड्रिप सिंचाई अच्छी होती है, इससे पानी सीधा जड़ों तक जाता है। खेत के आकार, मिट्टी और बजट के हिसाब से तरीका चुनें। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। ये मिट्टी की बनावट सुधारते हैं और पौधों के विकास के लिए अच्छा वातावरण बनाते हैं। गोबर की खाद से मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन एनपीके खाद से पौधे और भी अच्छे बढ़ते हैं और फसल अच्छी होती है। एनपीके खाद में 3 जरूरी पोषक तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन पत्तियों और तनों के विकास के लिए जरूरी है। फास्फोरस जड़ों के विकास, फूल और फल लगने में मदद करता है। पोटेशियम पौधे को स्वस्थ रखता है, बीमारियों से बचाता है, पानी के संतुलन को बनाए रखता है और फलों की गुणवत्ता सुधारता है। टमाटर की अच्छी बढ़त और पैदावार के लिए इन पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में होना जरूरी है। टमाटर की खेती के लिए एनपीके का अनुपात 160-50 अच्छा होता है। यह अनुपात मिट्टी, किस्म और मौसम के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। मिट्टी की जांच करवाना हमेशा अच्छा होता है, ताकि पता चल सके कि आपकी मिट्टी को किन पोषक तत्वों की जरूरत है। एनपीके खाद की सही मात्रा पूरी खेती के दौरान 2 या 3 बार में डालें। पहली खुराक, जिसे बेसल डोज कहते हैं, रोपाई के समय डालनी चाहिए। बाकी खुराक, जिन्हें साइड ड्रेसिंग कहते हैं, हर 3-4 हफ्तों में डाल सकते हैं। यह पौधे की बढ़त और पोषक तत्वों की जरूरत पर निर्भर करता है। टमाटर के पौधे अपनी हरी पत्तियों और रसीले फलों के साथ कई अनचाहे मेहमानों, कीड़ों को आकर्षित करते हैं। अगर इन छोटे जीवों पर ध्यान न दिया जाए, तो ये आपकी टमाटर की फसल को बर्बाद कर सकते हैं, जिससे पैदावार और गुणवत्ता दोनों कम हो जाती है। इन आम कीड़ों की पहचान करना और उनके खाने के तरीके को समझना प्रभावी नियंत्रण के लिए जरूरी है। टमाटर के पौधों को परेशान करने वाले सबसे आम कीड़ों में से एक है सफेद मक्खी। ये छोटे पंख वाले कीड़े पत्तियों के नीचे इकट्ठा होते हैं और पौधे के रस को चूसते हैं। जैसे जैसे ये खाते हैं, सफेद मक्खियां एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ती हैं, जिसे हनीड्यू कहते हैं, जो चींटियों को आकर्षित कर सकता है और काले फफूंद के विकास को बढ़ावा दे सकता है, जिससे पौधे की बढ़त और भी रुक जाती है। एक और आम कीड़ा है थ्रिप्स, पतले कीड़े जो पौधे के रस को खाते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं, बिगड़ जाती हैं और उन पर चांदी जैसी धारियां बन जाती हैं। थ्रिप्स वायरल बीमारियां भी फैला सकते हैं,
जिससे आपके टमाटर के पौधों का स्वास्थ्य और भी खराब हो सकता है। इनका छोटा आकार और तेजी से प्रजनन करने की क्षमता इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल बना देती है। फल छेदक, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, आपकी टमाटर की फसल के लिए सीधा खतरा है। इन पतंगों के लार्वा बढ़ते फलों में छेद करते ही गूदे और बीजों को खाते हैं, जिससे फल बेकार हो जाते हैं। फल छेदक के संक्रमण का जल्दी पता लगाएं, नुकसान को कम करने के लिए अपने टमाटर की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरी नहीं कि कठोर रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम एक ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए कीटों की आबादी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कई तरीकों को जोड़ता है। आईपीएम के मूल सिद्धांतों में से एक है रोकथाम। कीड़ों के पनपने के लिए प्रतिकूल वातावरण बनाना संक्रमण की संभावना को काफी कम कर सकता है। इसमें फसल चक्र शामिल है, जो टमाटर के पौधों को गैर मेजबान फसलों के साथ बदलकर कीटों के जीवन चक्र को बाधित करता है। आईपीएम का एक और मुख्य पहलू है निगरानी। कीट संक्रमण के संकेतों के लिए अपने टमाटर के पौधों का नियमित रूप से निरीक्षण करने से जल्दी पता चल जाता है और समय पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। पत्तियों के असामान्य रंग, मुड़ना, जाला या खूद कीड़ों की मौजूदगी देखें। व्यापक संक्रमण को रोकने के लिए जल्दी पता लगाना जरूरी है। जैविक नियंत्रण आईपीएम के एक और प्रभावी उपकरण है। टमाटर के कीड़ों के प्राकृतिक शिकारियों जैसे कि लेडीबग, लेसविंग या परजीवी ततैया को लाने से कीटों की आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद मिल सकती है। ये लाभकारी कीड़े हानिकारक कीड़ों को खाते हैं, जिससे रासायनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना उनकी संख्या स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो। जैसे जैसे आपके टमाटर के पौधे पनपते हैं और उनकी शाखाएं मोटे, आशाजनक फलों का भार उठाने लगती हैं, हवा में एक उम्मीद की भावना भर जाती है। कटाई का समय करीब है। उन पके टमाटरों को बेल से तोड़ने का सही समय जानना बेहतरीन स्वाद, बनावट और शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। पके टमाटर का पहला संकेत उसका रंग है। किस्म के आधार पर पके टमाटर चटकीले लाल से लेकर धूप वाले पीले, गहरे नारंगी या फिर गहरे बैंगनी रंग के भी हो सकते हैं। जैसे जैसे टमाटर पकता है, उसका रंग हल्के हरे से बदलकर उसके विशिष्ट पके रंग में बदल जाता है। यह संकेत देता है कि यह स्वाद से भरपूर है। पकने का एक और संकेत टमाटर की दृढ़ता है। टमाटर को धीरे से दबाएं। एक पका हुआ टमाटर दबाव में थोड़ा सा दबेगा। यह दर्शाता है कि यह रसीला है और खाने के लिए तैयार है। हालांकि ज्यादा जोर से दबाने से बचें, क्योंकि इससे नाजुक फल को चोट लग सकती है। पके टमाटर की खुशबू बस लाजवाब होती है। टमाटर को अपनी नाक के करीब रखें और गहरी सांस लें। एक पका हुआ टमाटर एक मीठी, मिट्टी जैसी खुशबू छोड़ेगा, जो उसके स्वाद का असली प्रमाण है। अगर टमाटर में खुशबू नहीं है, तो यह शायद कच्चा है और उसे अपना पूरा स्वाद विकसित करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। भाग 2, ज्यादा पैदावार, कटाई के तरीके और कटाई के बाद का काम। अपनी टमाटर की फसल को सावधानी से काटने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करते हैं और साथ ही अपनी उपज की गुणवत्ता और ताजगी को बनाए रखते हैं। ज्यादा उपज के लिए और अपने टमाटरों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इन कटाई तकनीकों और कटाई के बाद के तरीकों का पालन करें। टमाटर की कटाई करते समय फल को बेल से काटने के लिए एक तेज चाकू या कैंची का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है, जिससे तने का एक छोटा सा हिस्सा जुड़ा रहता है। फल को मोड़ने या खींचने से पौधे को नुकसान हो सकता है और बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। सुबह के ठंडे समय में कटाई करना, जब तापमान कम होता है, टमाटर की ताजगी बनाए रखने में मदद करता है। एक बार कटाई हो जाने के बाद टमाटर को धीरे से संभालें ताकि उन्हें चोट न लगे। उन्हें टोकरियों या क्रेट में सावधानी से रखें। ज्यादा भीड़ भाड़ से बचें, जिससे टमाटर कुचल सकते हैं। किसी भी तरह के नुकसान या बीमारी के संकेतों के लिए टमाटरों का निरीक्षण करें और जो खाने या बेचने के लिए उपयुक्त नहीं है, उन्हें हटा दें। अपने ताजे कटे हुए टमाटरों को ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर स्टोर करें। टमाटरों को सीधी धूप में या गर्मी के स्रोतों के पास स्टोर करने से बचें, क्योंकि इससे पकने और खराब होने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।
उचित भंडारण की स्थिति आपके टमाटरों की शेल्फ लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सकती है, जिससे आप लंबे समय तक उनके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। भाग 1, अपने बाजार के रास्ते खोजना। टमाटर की भरपूर फसल उगाने के लिए बधाई। अब अपनी मेहनत को एक लाभदायक उद्यम में बदलने के लिए उपलब्ध विभिन्न बाजार के रास्तों का पता लगाने का समय आ गया है। अपने लक्षित बाजार और विभिन्न बाजार के माध्यमों को समझने से आपको अपनी कमाई को अधिकतम करने और एक टिकाऊ टमाटर खेती व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिल सकती है। किसानों के लिए सबसे पारंपरिक और सुलभ बाजार माध्यमों में से एक है स्थानीय बाजार। किसान बाजारों या सड़क किनारे के स्टॉलों पर सीधे उपभोक्ताओं को अपने टमाटर बेचने से आप अपनी कीमतें खुद तय कर सकते हैं, अपने ग्राहकों के साथ संबंध बना सकते हैं और अपनी उपज पर तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। जीवंत माहौल और उपभोक्ताओं के साथ सीधी बातचीत कई किसानों के लिए स्थानीय बाजारों को एक आकर्षक विकल्प बनाती है। जो लोग बड़ी मात्रा में टमाटर बेचना चाहते हैं, उनके लिए थोक विक्रेताओं से जुड़ना एक फायदेमंद विकल्प हो सकता है। थोक विक्रेता किसानों से थोक में उपज खरीदते हैं और इसे खुदरा विक्रेताओं, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों को वितरित करते हैं, जबकि थोक विक्रेताओं को बेचने में प्रति यूनिट कम कीमतें शामिल हो सकती हैं। बिक्री की बड़ी मात्रा कम मार्जिन की भरपाई कर सकती है। किसानों के लिए एक और उभरता हुआ बाजार माध्यम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए समर्पित ई-कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, जिससे किसान व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच सकते हैं और संभावित रूप से अपनी ताजा उपज के लिए अच्छी कीमतें प्राप्त कर सकते हैं। भाग 2, लाभ को अधिकतम करना, सफलता के लिए रणनीतियां। जबकि एक सफल फसल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, टमाटर की खेती में लाभ को अधिकतम करने के लिए रणनीतिक योजना और कुशल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इन रणनीतियों को लागू करने से आपको अपनी कमाई बढ़ाने और एक संपन्न टमाटर खेती उद्यम स्थापित करने में मदद मिल सकती है। लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रमुख रणनीतियों में से एक है उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर का उत्पादन करना, जो बाजार की मांगों को पूरा करते हो। टमाटर की सही किस्मों का चयन करना, जिनकी आपके लक्षित बाजार में ज्यादा मांग है। स्वस्थ पौधों की वृद्धि और फल विकास सुनिश्चित करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों को लागू करना और पकने के इष्टतम चरण में कटाई करना, ये सभी उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर का उत्पादन करने में योगदान करते हैं, जिनकी कीमतें ज्यादा होती हैं। अपनी फसल का समय रणनीतिक रूप से तय करने से भी आपकी कमाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। टमाटर एक खराब होने वाली वस्तु है और आपूर्ति और मांग के आधार पर कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। ऑन ऑफ सीजन के दौरान अपने टमाटरों की कटाई और बिक्री करना, जब आपूर्ति कम होती है और मांग ज्यादा होती है, अक्सर अच्छी कीमतें दिला सकता है। लाभ को अधिकतम करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू कुशल लागत प्रबंधन है। अपनी सभी लागतों पर नजर रखना, जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम और परिवहन, आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति देता है जहां आप गुणवत्ता से समझौता किए बिना संभावित रूप से खर्च कम कर सकते हैं। लागत प्रभावी विकल्पों की तलाश, जैसे कि जैविक उर्वरकों का उपयोग करना या एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीकों को लागू करना, उच्च लाभ मार्जिन में योगदान कर सकता है। भाग 1, टमाटर की खेती की सफलता के लिए जरूरी सुझाव और सावधानियां। जैसे जैसे हम टमाटर की खेती के लिए अपनी व्यापक गाइड के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, आइए कुछ जरूरी सुझावों और सावधानियों के बारे में जानें, जो भरपूर और लाभदायक फसल की आपकी यात्रा में बहुत फर्क ला सकते हैं। अनुभवी किसानों और कृषि विशेषज्ञों से प्राप्त ये अंतर्दृष्टि आपको चुनौतियों से निपटने और अपनी सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए ज्ञान से लैस करेंगी। टमाटर की खेती के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है समय पर रोग नियंत्रण। टमाटर विभिन्न कवक और जीवाणु रोगों के लिए अति संवेदनशील होते हैं, जो अगर ध्यान न दिया जाए तो जल्दी से फैल सकते हैं और आपकी फसल को नष्ट कर सकते हैं। बीमारी के किसी भी लक्षण, जैसे कि पत्तियों पर धब्बे, मुरझाना या फलों का सड़ना, के लिए अपने पौधों का नियमित निरीक्षण करना जरूरी है। रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना, फसल चक्र का अभ्यास करना
और पौधों के चारों ओर अच्छी हवा का संचार सुनिश्चित करना जैसे निवारक उपाय करें। आज की दुनिया में जहां उपभोक्ता अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में ज्यादा जागरूक है, जैविक खेती पद्धतियों को अपनाने से आपको प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है। जैविक खेती न केवल रासायनिक आदानों को कम करके पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है, बल्कि स्वस्थ और स्वादिष्ट टमाटर भी पैदा करती है, जो हानिकारक अवशेषों से मुक्त होते हैं। ज्यादा टिकाऊ और उपभोक्ता के अनुकूल दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए जैविक उर्वरकों, कीट नियंत्रण विधियों और मिट्टी प्रबंधन तकनीकों का पता लगाएं। किसानों का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई सरकारी योजनाओं और बीमा पॉलिसियों के बारे में जानकारी रखना जोखिमों को कम करने और अपनी कमाई को अधिकतम करने के लिए जरूरी है। भारत सरकार किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की विफलता जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों से उनकी आजीविका की रक्षा करने के लिए विभिन्न सब्सिडी, बीमा योजनाएं और वित्तीय सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है। भाग 1 निष्कर्ष। टमाटर की खेती के आनंद और फायदों का जश्न। जैसे ही हम टमाटर की खेती के लिए इस व्यापक गाइड का समापन करते हैं, आइए उस अविश्वसनीय यात्रा की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें जिस पर हमने एक साथ शुरुआत की है। जमीन के आदर्श भूखंड के चयन से लेकर छोटे बीजों को पके रसीले टमाटरों से लदे पौधों में बदलने तक हमने इस फायदेमंद प्रयास की पेचीदगियों का पता लगाया है। टमाटर की खेती सिर्फ आय का स्रोत नहीं है, ये प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध का प्रमाण है, पृथ्वी की उदारता का उत्सव है और अपार संतोष का स्रोत है। एक स्वस्थ टमाटर के पौधे का दृश्य, चमकीले स्वादिष्ट फलों से लदी उसकी शाखाएं, उसकी खेती में डाली गई लगन और देखभाल का एक सच्चा प्रमाण है। ठोस फायदों से परे टमाटर की खेती समुदाय और साझा ज्ञान की भावना को बढ़ावा देती है। किसानों के बीच बीज, सुझावों और अनुभवों का आदान प्रदान एक ऐसा बंधन बनाता है जो पीढ़ियों से आगे निकल जाता है, जिससे नवाचार को अपनाते हुए पारंपरिक खेती पद्धतियों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। जैसे ही आप अपने खुद के टमाटर की खेती के साहसिक कार्य को शुरू करते हैं, याद रखें कि बोया गया हर बीज, खींचा गया हर खरपतवार और काटा गया हर फल एक ज्यादा टिकाऊ और संतोषजनक भविष्य की ओर एक कदम है। आपके खेत फलें फूलें, आपकी फसल भरपूर हो और टमाटर की खेती के लिए आपका जुनून हर गुजरते मौसम के साथ बढ़ता रहे। भाग 2 कार्यवाही का आह्वान। ज्ञान साझा करना और विकास को प्रेरित करना। हमारा मानना है कि साझा किया गया ज्ञान कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको टमाटर की खेती के लिए यह मार्गदर्शिका व्यावहारिक और मूल्यवान लगी, तो हम आपको इसे साथी किसानों, इच्छुक बागवानों और अपना भोजन खुद उगाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।